हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। आज सुबह सुबह उठ के मेरा जो रूटीन है वो हो जाने के बाद में मैंने नाश्ते में खा लिया था ये सेवैया का जो उपमा मम्मी ने बनाया था वो। फिर इसके बाद में मैं रेडी होने लग गई थी बिकॉज़ आज हम लोगों को जाना था माहिम, जहाँ पर मेरे दादाजी का जो पुराना घर है वो है। तो पहले तो मैंने रेडी होना शुरू कर दिया था। तो मैंने पहले थोड़ा सा जो मॉइस्चराइज़र वगैरह है वो लगा लिया था। फिर थोड़ा सा ऐसे ब्लश सिर्फ हाथ से थोड़ा सा ऐसे नाक और चीक वगैरह पे जो थोड़ा है वो कर लिया था, बिकॉज़ मेरे को थोड़ा सा ऐसे जो रोज़ी रोज़ी लुक आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ये जो हाइलाइटर है वो मतलब जो हाइलाइटिंग वाले स्पॉट्स थे उनके ऊपर लगा दिया था। और उसके बाद में मैंने काजल लगा लिया था। मैं तो वैसे भी आपको पता है जब भी इंडियन वेयर पहनती हूँ तो काजल तो लगाती ही लगाती हूँ, क्योंकि यही तो एक मौका मिलता है कि हाँ मुझे थोड़ा ऐसा ड्रेसअप होके अच्छे से रहने मिलता है। अदरवाइज़ तो घर पे रहती हूँ तो कभी ये कपड़े भी बाहर नहीं निकलते और कभी ऐसे ड्रेसअप होने का मौका भी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे जो लिक्विड ग्लॉस है वो लगा लिया था मैंने अपने लिप्स के ऊपर। मुझे वैसे ना जो लिपस्टिक वगैरह जो होती है वो पसंद नहीं उतना, बट कभी कभी के लिए चल जाता है तो मैं वो कर लेती हूँ। आँखों में काजल लगाने के बाद में ना वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल लुक है ना वो थोड़ा और अच्छा हो जाता है, और पर्सनली मुझे ऐसा लुक काफ़ी अच्छा भी लगता है। फिर मैंने जो ये मेरे सूट से मैचिंग जो झुमके लाए थे वो वाले पहनना शुरू कर दिया था। बट एक चीज़ है कि ये जो झुमके है ये पहनना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, बिकॉज़ उसमें जो हुक लगाने का सिस्टम है ना वो थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद में मैंने फाइनली ये जो झुमके हैं ये पहन लिए थे। ये तो अभी तक तो सिर्फ एक ही कान में मैंने पहने हैं, उसके बाद में दूसरे कान में भी पहनना था, उसका एक और अलग स्ट्रगल था, क्योंकि मेरे को पता नहीं एक कान का जो होल है ना उसमें ईयरिंग्स जाती ही नहीं है जल्दी। बट ओवरऑल ये झुमके अच्छे लग रहे थे, राइट। फिर उसके बाद में लगाने का टाइम आ गया था बिंदी। तो मैंने स्पेसिफिकली ना ये कलरफुल थोड़ी बिंदियाँ ऐसे ला के रखी थी, कभी ऐसे मुझे अगर मैचिंग बिंदी वगैरह लगानी है तो पहले तो मैंने जो एक लाइट ब्लू कलर है वो लगा लिया था, बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत ऐसे ब्लू वर्क भी था मेरे सूट में। बट मुझे वो लाइट ब्लू कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं जो ड्रेस से मैचिंग पिंक कलर है, रानी पिंक कलर, वो वाली बिंदी लगा देती हूँ। बट वो भी लगाई, बट वो भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने फाइनली जाके गिव अप कर दिया, और उसके बाद में मेरे जो ड्रेस में जो ब्लू कलर है उससे मैचिंग थोड़ा सा डार्क ब्लू जो कलर था वो था। तो मैंने फिर फाइनली ये वाली जो बिंदी है ये लगा दी थी, और मुझे लग रहा है कि ये बिंदी ना एक्चुअली काफ़ी अच्छी लग रही थी, बिकॉज वो कॉन्ट्रास्टिंग लुक आ रहा था ना। और मेरा जो पूरा का पूरा आउटफिट है वो कुछ ऐसा था। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि मुझे ऐसे इंडियन वेयर में प्रॉपर ड्रेसअप करने मिलता है। फिर दादाजी ने मुझे उनके लिए चाय बनाने बोला था, तो फिर मैंने उनके लिए जो चाय वगैरह बनानी थी वो उनको बना के दे दी थी। उसके बाद में हम सारे के सारे जो है मस्त लिफ्ट में से नीचे चले गए थे, और हम लोगों ने एक बहुत बड़ी वाली गाड़ी जो है वो मंगवाई थी, बिकॉज हम लोग 6 लोग थे जो जाने वाले थे। इनफैक्ट मेरा ये जो कज़िन भाई है ना वो भी आज आया हुआ था। फिर क्योंकि हम लोगों को माहिम जाना था तो हम लोगों ने जो बीकेसी वाला रूट है ना वो लिया था, बिकॉज जो दूसरा वाला रूट है उसमें बहुत ट्रैफिक था। ये बात अलग है कि यहाँ पर भी हम लोगों को बहुत ट्रैफिक मिला, बट हम लोग शाम को 6:30 बजे कुछ तो वहाँ पर पहुँच गए थे। और मेरे पापा जो है ना वो बता रहे थे कि उनके बचपन के टाइम पे वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाया करते थे वो सब कुछ। इनफैक्ट हम अभी जहाँ पर आए हैं ना, मेरे दादाजी बचपन से यहाँ बड़े हुए। आई थिंक वो जब 7th स्टैंडर्ड में थे तब वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। और मतलब ये उतनी पुरानी बिल्डिंग है, आप सोच सकते हैं। मतलब आपको थोड़ा देख के भी समझ में आ रहा होगा, जो पुराने टाइप का कंस्ट्रक्शन था ना वैसा था थोड़ा। और ये जो नीचे अपने साइड में अभी घर देखा ना, वहाँ पर मेरी दादी रहा करती थी। तो इनफैक्ट मेरे दादा दादी की जो लव स्टोरी है वो इसी बिल्डिंग में, यही कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से हमारा जो जन्म हुआ वो इसी चीज़ से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, बिकॉज़ अगर दादा दादी मिलते नहीं तो शायद हम भी नहीं होते। फिर दादाजी भी ना मस्त अपनी सारी पुरानी कहानियाँ वगैरह जो है वो बता रहे थे, और ऐसी कहानी बताते बताते हम लोग फिर ऊपर जा रहे थे। यहाँ का बस एक चीज़ है कि यहाँ की जो सीढ़ियाँ है ना वो बहुत ऐसी स्टीप है, आप बोल सकते हैं, और मतलब बहुत पतली पतली है, तो बहुत संभाल के जाना पड़ता है। बट एक चीज़ है कि मेरे दादाजी अभी भी इतने फिट है कि वो लिटरली 3 फ्लोर ऐसे चढ़ के गए हैं जैसे कि पता नहीं उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तो क्योंकि दादाजी सबसे पहले ऊपर चढ़ रहे थे तो हम सब भी उनके पीछे धीरे 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 ऐसे चल के जा रहे थे, बिकॉज़ उनकी स्पीड उतनी नहीं है कि वो बहुत फटाफट फटाफट सीढ़ी चढ़ लेंगे।
और ये है वो घर जहाँ पर मेरे दादाजी छोटे से बड़े हुए। मतलब अभी भी आप लोग देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी। एंड हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे बिकॉज़ मेरे दादाजी की जो रियल बहन थी, उनके हस्बैंड और उनकी जो बेटी है वो अभी यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने अपने घर पे ऐसे गणपति बैठाए थे 10 दिन के लिए, और आज उनके घर पे सत्यनारायण की पूजा भी थी। तो बहुत सालों के बाद में आज हम सब यहाँ पर आए थे गणपति बप्पा के भी दर्शन करने और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी मिलने के लिए। तो हम सब ने वहाँ पर फिर गणपति बप्पा से प्रे वगैरह कर लिया था, फिर ऐसे ही बैठ के गप्पे वगैरह मार रहे थे। और फिर मैंने भी मतलब जो सत्यनारायण की पूजा वगैरह है और गणपति बप्पा की जो पूजा वगैरह करनी थी वो कर ली थी। मुझे इनका डेकोरेशन भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा। मतलब आजकल मैंने देखा है कि बहुत लोग ना ऐसा ही थोड़ा बहुत डेकोरेशन करते हैं, बट वो बहुत सुंदर भी दिखता है। और ये वो सत्यनारायण की पूजा का जो सेटअप है ना वो किया हुआ था। तो सब बैठकर गप्पे मार रहे थे, थोड़े स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, चाय कॉफ़ी वगैरह जो पीनी थी वो कर रहे थे। और दादाजी भी मस्त अपने पुराने पुराने जो किस्से हैं ना वो याद कर रहे थे। मैं भी वहाँ पर बैठकर सब कहानियाँ सुन रही थी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था वो सब कुछ सुन के। और फिर वहाँ से तो निकलने का टाइम हो गया था, तो मेरा भाई बोलता है कि शीफूज़ लाइफ है तो शीफू तो दिखनी चाहिए। तो उसने फिर मेरा ये जो वीडियो है ना वो निकाला, और नीचे उतरते उतरते मुझे ये बिल्ली रानी दिखी, जिसको मुझे लगता है बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था कि वो वहाँ से नीचे गिर सकती है। वो लिटरली ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी ना, मतलब उसको लिटरली ऐसा लग रहा था कि हाँ, बिल्लियों की 9 लाइव्स होती है ना, तो अगर वो गिर भी गई तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी मुझे तो कुत्ते बिल्ली कोई भी हो सबसे बहुत प्यार है, तो मैंने ये बिल्ली के साथ में भी बहुत देर ऐसे खड़े खड़े उसको हाथ वगैरह लगाया, उसको थोड़ा स्क्रैच वगैरह किया, उसके साथ में मस्ती वगैरह की। फिर हम लोग जब नीचे आ गए थे तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था, और हम लोगों को ना यहीं पर माटुंगा में पास में एक होटल है, वहाँ पे डिनर के लिए जाना था। रोड जब हम क्रॉस कर रहे थे तो हमारे साथ में एक डॉगी भी थी, उसने भी रोड क्रॉस कर लिया। बट एक ही चीज़ है, हम लोग वहाँ से टैक्सी ढूंढने के लिए इतना स्ट्रगल किया, मतलब कितनी सारी टैक्सीज आ रही थी, बट कोई भी माटुंगा जाने के लिए मान ही नहीं रहा था। और हमें जाना था स्पेसिफ़िकली माटुंगा ईस्ट में जो स्टेशन है ना वहाँ पर जाना था। फिर भी बहुत थोड़ा स्ट्रगल वगैरह किया। फिर हम लोगों ने ओला और उबर से भी बुक करने का ट्राई किया, बट वो भी नहीं हो रहा था। दादाजी से तो हम लोग चल के भी नहीं जा सकते थे। फिर फाइनली एक टैक्सी मिली, तो दादाजी और मॉम डैड उसमें आगे चले गए थे, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद में हम तीनों को भी एक टैक्सी मिल गई थी, तो हम तीनों भी चले गए थे। इनफैक्ट मैं ओला से ही जाने की ज़िद करी थी, बिकॉज़ मुझे चल के तो जाना ही नहीं था। और जैसे ओला बुक हो गई वैसे ही हम लोगों को टैक्सी भी मिल गई, तो फिर हम लोगों ने जो ओला की कैब बुक की थी वो हम लोगों ने कैंसिल कर दी, और फिर हम लोग टैक्सी लेकर आ गए। फिर हम लोग दादर पहुंच गए थे। तो यहाँ का ये जो एरिया है, अगर आप लोग दादर का एरिया जानते हैं तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे हम लोग कहाँ पर है। बट जाते हुए भी हम लोगों को ट्रैफिक बहुत मिला, तो भी हम लोग कैसे तैसे फिर जो है मतलब दादर का जो एरिया क्रॉस करके फिर माटुंगा के टूवर्ड्स चले गए थे। और यहीं पर ना पास में हम लोग, मतलब मैं और मेरा भाई एक सेशन के लिए आए थे, तो मैं मेरे कज़िन भाई को वही सब बता रही थी। और फिर थकते हुए, ट्रैफिक में फंसते हुए कैसे तैसे हम लोग जो है माटुंगा पहुंच गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे काफ़ी सारे जो आइकॉनिक कॉलेजेस वगैरह है वो सब भी देखे। ये आप लोगों को तो पता ही होगा, मतलब जो लोग मैनेजमेंट और एमबीए वगैरह करते हैं ना, वो लोग मोस्टली ये कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। फिर हम लोग जब माटुंगा स्टेशन पहुँचे तो यहाँ पर ये जो सब्जियों की दुकानें हैं वो देखकर मेरा लिटरली मन कर गया कि मैं यहाँ से सब्ज़ी खरीद के घर लेके जाऊँ। इनफैक्ट मेरा भाई बोल रहा था, दीदी तुझे क्या हो गया है, तू भी मम्मी लोगों की तरह हो गई है, सब्ज़ी देखते ही तुझे सब्ज़ी खरीदने का मन कर जाता है। फिर मेरे भाई को भी यहाँ से ना जो बनाना होता है स्पेसिफिकली साउथ इंडियन लोग जो यूज़ करते हैं वो लेना था। और यहाँ की सब्ज़ी आप देख रहे हो कितनी फ्रेश और कितनी ग्रीन और कितनी मस्त दिख रही है। मतलब लिटरली ऐसा मन कर जाएगा आपका कि आप लोग जितनी हो सके उतनी सब्ज़ियाँ लो और खाओ। बनाना भी बहुत अच्छा था वहाँ पे। फिर हम लोग आ गए थे ये वाला होटल, जिसका नाम है उडुपी श्री कृष्णा बोर्डिंग, जहाँ पर आपको टिपिकल जो साउथ इंडियन थाली है ना बनाना लीफ वगैरह पे वो मिलती है। तो हम लोग ऊपर चले गए थे, एंड क्योंकि डैडी लोग पहले पहुंच गए थे तो उन्होंने लाइन पे नंबर लगा लिया था। बहुत वेटिंग थी यहाँ पर, फिर भी लकीली हम लोग जब तक पहुँचे तब तक हम लोगों का जो नंबर है वो आ गया था। और यहाँ पर ना ऐसे दो दो की सीट्स रहती है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टेबल वगैरह रहेगा। तो ऐसे 3 जो टेबल्स है वो हम लोगों ने हमारे लिए ले लिए थे, बिकॉज हम लोग 6 लोग थे। तो यहाँ पर ऐसे ना वो लोग बनाना लीफ में पूरा का पूरा जो खाना है वो सर्व करते हैं, और टिपिकल जो साउथ इंडियन टेस्ट और फ्लेवर्स रहता है ना वैसा रहेगा आपको। तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसा एंजॉय करते हैं तो आप लोग आ सकती है, बिल्कुल माटुंगा स्टेशन को लगकर ही है।
और यहाँ का जो खाना है वो तो इतना टेस्टी था। और 250 रुपीज़ में आप लोगों को अनलिमिटेड थाली मिल जाती है, जिसमें बहुत सारी ऐसी वैरायटी आती है, 3-4 अलग अलग सब्जियाँ, पापड़, पूरी। फिर उसके साथ में आप लोगों को रसम मिल जाता है, सांभर मिल जाता है, अचार मिल जाता है, छाछ, दही, और कोई भी एक स्वीट डिश भी आप चाहे तो आप ले सकते हैं आपके चॉइस की। और यहाँ पर ना अनलिमिटेड खाना मिलता है, तो आपको सिर्फ 250 रुपीज़ देने और फिर आपको जितना खाना है आप खा सकते हैं। तो मैंने तो मेरे लिए रसगुल्ला ले लिया था, मॉम ने अपने लिए गुलाब जामुन ले लिया था, उसके साथ साथ में वहाँ पर पायसम भी था और बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्वीट डिशेस थे। और पूरा का पूरा जब खाना उन्होंने ऐसे सर्व कर दिया था, उसके बाद में हम लोगों ने भी जो है वो खाना शुरू कर दिया था। मुझे पर्सनली यहाँ का जो रसम था ना वो बहुत टेस्टी लगा, और छाछ वगैरह जो थी वो तो अच्छी थी। उसके साथ साथ में ना उन लोगों की एक स्पेसिफ़िक, ये जो बीच में आप वाइट कलर की ग्रेवी देख रहे हैं ना, वो ग्रेवी मुझे सबसे बेस्ट लगी। आलू की सब्ज़ी थी बट वो तो बहुत नॉर्मल लगी मुझे, बट बाकी सब कुछ जो था ना उसमें वो टिपिकल साउथ इंडियन फ्लेवर आ रहा था, तो वो सब कुछ खाने में मुझे बहुत मज़ा आया। ओवरऑल इनफैक्ट हम सब लोगों ने ये जो खाना है वो बहुत एंजॉय किया, बहुत पेट भर के खाया। और जब तक हम लोग निकल गए थे तब तक तो इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि लिटरली स्टेयरकेस नीचे तक लाइन लगी हुई थी। तो आप लोग ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये लिटरली माटुंगा जो स्टेशन है उसके बाहर है। तो बस आपको माटुंगा ईस्ट साइड बाहर निकलना पड़ेगा, और यहाँ से जब आप आएंगे तो एक गली जैसा है, जहाँ से आप ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो आप लोगों को वो होटल मिल जाएगा। फिर वहाँ पर ये क्यूट सा एक डॉगी भी था, जिसको वहाँ पर जो एक शॉप वाले अंकल है ना वो उसको खाना और पानी वगैरह देते हैं, तो बहुत भाव खा रहा था खाने के लिए वगैरह। फिर अंकल ने उसको थोड़ा सा ऐसा मचका वगैरह मारा, उसको बोला कि खा ले खा ले, तब जाकर उसने फिर थोड़ा सा जो है वो खाना शुरू किया। मैंने उसको ऐसे हाथ वगैरह नहीं लगाया, बिकॉज कभी कभी डर लगता है कि कभी कभी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो काट वगैरह लेते हैं, बट फिर भी। ये जो आप ऊपर जगह देख रहे हैं ना फर्स्ट फ्लोर पे, यहीं पे वो होटल है जहाँ पर हम लोग गए थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने फिर से घर जाने के लिए जो कैब है वो बुक कर दी थी, और हम लोग वहाँ से जस्ट निकल ही रहे थे। तो माटुंगा अगर आप लोग कभी आए हैं तो आप लोगों को ये लेन पता रहेगा, जहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल और सुंदर ऐसे हार वगैरह जो है ना वो मिलते हैं। मतलब हम लोग जब से छोटे थे तो हर साल गणपति पे हम लोगों का फिक्स था कि हम लोग यहीं पर आकर गणपति बप्पा के लिए हार लेके जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं और मेरी बहन हम लोगों ने अकेले ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम लोग सारी शॉपिंग करके आएंगे दादर और माटुंगा जाके। तभी भी हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली आए थे, और यहाँ से गणपति बप्पा के लिए दोनों दिन के लिए अलग अलग ऐसे बहुत सुंदर हार वगैरह जो है वो लेकर गए। इनफैक्ट हम लोगों को तो हमारी दादी और मॉम डैड इन लोगों ने इतना घुमाया है ना इन सारी जगहों पर बचपन से ही, कि हम लोगों को ना यहाँ पर घूमना वगैरह उतना भी हेक्टिक ऐसा लगता नहीं है। आज तो हम लोग कैब से आए थे, बट जब हम छोटे थे तभी तो हम लोग लिटरली बस या ट्रेन वगैरह से ट्रैवल करते थे। फिर यहाँ पर भी एक मतलब बहुत ही सुंदर ऐसी बड़ी वाली जो मूर्ति है सार्वजनिक गणपति की, वो हम लोगों को देखने मिली। दर्शन करने तो हम नहीं जा पाए बिकॉज हम लोगों को लेट हो गया था। एंड फिर उसके बाद में तो हमें जाते हुए भी थोड़ा सा जो ट्रैफिक वगैरह है वो मिला। मतलब हम लोग वहाँ से निकले रहेंगे आई थिंक 9:30 को कुछ, और हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते फिर 10:30 हो गए थे। एंड क्योंकि मेरा कज़िन भाई जो है वो पवई में रहता है, तो वहीं पर बीच में विक्रोली में उसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, ताकि उसको फिर से इतना उल्टा नहीं आना पड़ेगा। फिर तो हम लोग सारे के सारे जो है वो काफ़ी थक गए थे, इसीलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। बाय बाय।